सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए सब कुछ जान जाएं उसके बारे में, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब आप अपनी मेहनत का पैसा अपनी जेब से उस पर लगाएं ना तो आपको किस प्रकार की दुख, दर्द, पीड़ा, कंफ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये हमने क्या ले लिया, क्यों ले लिया। उसी तरीके से आज बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी 3XO का। अच्छी बात ये है कि ये है इसका बेस वेरिएंट, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी और सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है आज की डेट में। लोग उतावले हुए पड़े हैं इसको लेने के पीछे, लेकिन जिस इंसान ने ले लिया है उससे इनकी सारी अच्छाई सारी बुराई पूछेंगे कि जिसने ले ली आखिर उसे क्या मिला। तो चैनल पर सभी बातों के लिए स्वागत करते हैं मिस्टर बत्रा जी का। थैंक यू बत्रा जी, स्वागत है। थैंक यू सर। देखो, गाड़ी से पहले तो अपने बारे में बता दीजिए। हाँ जी, मैं सर यहीं पानीपत में रहता हूँ मैं, और मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि गाड़ी 3XO जो एकदम बिल्कुल नया मॉडल है और अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है। बिल्कुल। तो हाँ, मैं गाड़ी प्लान कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। हाँ जी। मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी लूँ, मार्केट में आपको पता है कितना कंपटीशन है। बस तो मैं इसकी वेट भी कर रहा था कि मेरे को पता था कि हाँ 3XO आनी है कोई। तो जैसी ये लॉन्च हुई, लॉन्च होने के तुरंत बाद मैंने इसकी बुकिंग कराई और बुकिंग कराने के अराउंड 2 मंथ्स के अंदर मेरे को ये मॉडल मिल गया। ठीक है। हाँ जी। वैसे लोगों को 5 महीने 6 महीने आज की डेट में इतना टाइम लग रहा है। हाँ जी। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन आपको 2 महीने के अंदर बुकिंग कराने के बाद मिल गई। हाँ जी, वो भी बेस मॉडल। वो भी बेस मॉडल, हाँ सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल। हाँ जी। तो आपको एक कितने का पड़ा ऑन रोड? हाँ जी, तो अगर मैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट काउंट करूं तो मेरे को एसेसरी सारी जो मतलब कंपनी से पढ़ के मेरे को अराउंड 8,72,000 की 8,72,000 8,72,000 की पानीपत हरियाणा में ऑन रोड पड़ गई विद एसेसरीज। अगर एसेसरीज का हिसाब लगाएं तो कितने हजार की एसेसरी आपको लेनी पड़ी इसके लिए? मुझे अराउंड सर 30,000 की एसेसरी एजेंसी से लेनी पड़ी। यानी कि 8,42,000 में ऐसी गाड़ी मिल गई जिस भाव में मारुति की स्विफ्ट, बलिनो, i20, टाटा अल्ट्रोज यानी कि प्रीमियम हैचबैक आपको जिस रेट में मिलती है ना, या हैचबैक गाड़ी, उस भाव में आप SUV ले आए। लेकिन अगर बात करें 8,42,000 भाई ने लगा तो दिए, तो आखिर उस टाइम गाड़ी में आपको मिला क्या क्या अगर एसेसरीज को बाद में ऐड ऑन करें? जो मतलब गाड़ी जो मेरे को मिली थी, मेरे को बिल्कुल रॉ गाड़ी मिली थी, रॉ थी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। तो लेकिन जो भी था मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें बेसिकली सेफ्टी पे ध्यान रखा गया है। महिंद्रा सेफ्टी पे काम करती है। सही बात है। तभी इसमें देखिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS है, ठीक है, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक है। चारों टायरों में डिस्क और ब्रेक। प्लस अगर मैं इंटीरियर में जाऊं, इंटीरियर में इसमें मेरे को चारों पावर विंडो मिलती हैं। बिल्कुल। मुझे रियर AC वेंट्स मिलते हैं जो आज के टाइम में एक लग्जरी फील देते हैं। सही बात है। प्लस इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी ठीक है, उसमें MID में आपको सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो सब आपको इसमें मिलती है। एड ऑन कर देता हूँ, ORVM भी एडजस्ट बेस मॉडल में। और आपको टायर 16 इंच के मिल रहे हैं। बिल्कुल 16 इंच के टायर। और ये जो LED लाइट है, सॉरी ये जो प्रोजेक्टर लाइट्स है, हेलोजन बेस्ड है, लेकिन बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर मिल रही है। साथ ही आपको DRL मिल रहे हैं बेस मॉडल के अंदर। बिल्कुल मिल रहे हैं DRL। क्या नहीं मिल रहा, जो एक जरूरी चीजें होती है मैं बता दूं। एक आपको एक सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, सिंपल चाबी मिलती है जो कि सबको दिखा देते हैं। ये ना इसमें बटन आते ना कुछ, सिंपल चाबी मिलती है। और दूसरा, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको माइलेज भी बताएंगे, इंजन परफॉर्मेंस भी बताएंगे, ऑल ओवर चीजें भी बताएंगे। लेकिन भाई से पहले ये पूछ लेते हैं, जब 30,000 की जो एसेसरी ली उसमें क्या क्या लेना पड़ा या क्या क्या मिला? आप इधर से आके 1 बाय 1 बता दीजिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। एक जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हील कवर है, ठीक है, मैंने एक व्हील कवर उनसे लिया। एक ये रेन वाइजर है, ठीक है, एक ये रेन वाइजर मैंने लिया। एक ये रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स मिल गई। रूफ रेल्स मैंने लिया, ठीक है। उसके अलावा इंटीरियर में ये सीट कवर है, ठीक है, ये सीट कवर मैंने लिए। ये स्कफ प्लेट्स हैं, ये स्कफ प्लेट आपको ये स्कफ प्लेट्स मैंने ली। और इसके अलावा और कुछ मतलब मुझे जो चाहिए था वो अभी उनके पास है नहीं। एक कनेक्टिंग टेल लाइट है जो इसकी आती है, ठीक है, वो आप एसेसरी में ले चुके हैं। वो एसेसरी में मतलब उन्होंने मेरे से पेमेंट ले ली है, लेकिन उनके पास स्टॉक में नहीं है। जब आएगी तब इसमें लग जाएगी। हाँ जी। और एक फॉग लैंप मैं आपको बताना भूल गया। फॉग लैंप भी आपने लगवाए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक 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 ठीक। इसमें फॉग लैंप भी मैंने लगवाए हैं। देखो 30,000 में एनालाइज कर लेना कि क्या क्या एसेसरी हमने ली। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि चाहे बेस वेरिएंट हो,
ग्लोसी टच के साथ आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, बिल्कुल, विच इज रियली अ बिग डील। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा हिसाब किताब होता है इस चीज का। अगर आप बात करें ना ऑल ओवर, तो देखो मजा तो आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, MX1 वेरिएंट लोगे तो इसमें आपको 3 सिलेंडर का पेट्रोल मैनुअल इंजन मिलेगा। डीजल इंजन जिसको भी चाहिए, या एक इनका थर्ड TGDI इंजन और लॉन्च हुआ है वो चाहिए, उसके लिए अपर वेरिएंट्स लेने पड़ेंगे। बेस मॉडल में सिंगल इंजन ऑप्शन मिल रहा है। हाँ जी, 3 सिलेंडर इंजन है, बिल्कुल, 110 bhp मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन ऑल ओवर रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस भाई को कैसी लगी? रिफाइनमेंट इसकी, जो इसका प्रीवियस मॉडल एक 300 आता था, उससे रिफाइनमेंट थोड़ी बेटर है, क्योंकि मैंने वो भी ड्राइव करके देखी हुई है। ठीक है। इसकी इंजन नॉइज काफी कम है, मतलब ना के बराबर है। बड़ा ही स्मूथ और साइलेंट इंजन है। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी और कंपनी की गाड़ी में बैठ गया हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी इंडियन कंपनी भी इतनी R&D करके इतना स्मूथ और रिफाइंड इंजन बना सकती है। तो हाँ, इंजन इसका बहुत अच्छा है। और पिकअप के मामले में तो मैं क्या कहूँ आपको कि 200 Nm की टॉर्क, मतलब जो एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, जिसको ड्राइविंग प्लेजर मतलब लेना है, जिसको मजा आता है लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने का, या ड्राइविंग का एक उसको आनंद चाहिए, तो उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट इंजन है इस रेंज में पर्टिकुलर। हाँ भाई, 8.5 लाख रुपए में टर्बो इंजन मिल गया। हाँ जी, बिल्कुल। और क्या लोगे? नेचुरली एस्पिरेटेड तो अच्छा है जो कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। लेकिन भाई जब टर्बो इंजन लेते हैं ना, तो एक चीज पता होनी चाहिए, माइलेज तो बड़ी टेंशन वाली रहती है। बिल्कुल, माइलेज देखिए रियल वर्ल्ड में सिटी हाईवे आपको क्या माइलेज? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इसका MID है उस पे मेरे को अभी तक मैक्सिमम माइलेज जो शो हुई है वो 12.9 की हुई है। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर मैं रियल वर्ल्ड इसकी माइलेज बताऊं तो इसकी हार्डली मेरी सिटी में ही चलती है गाड़ी। मेरी हाईवे पे इतनी अभी नहीं चली, मैं ना इतनी दूर गया हूँ। तो 10 से 11 के बीच में ही इसने मेरे को एवरेज निकाल के दिया है। अब आप ये कंबाइंड कह सकते हैं सिटी हाईवे, क्योंकि अभी मेरा कोई इतना लॉन्ग टूर रहा नहीं। मैं दिल्ली तक मुश्किल से गया हूँ, तो दिल्ली भी कोई इतना दूर है नहीं। तो मैक्सिमम इसने मेरे को 10 to 11 के बिटवीन में, ना मैं आपको 10 भी नहीं कहता, ना मैं 11 कहता, इसके बीच की माइलेज इसने निकाल के दिया है। एक कंक्लूजन की बात करें तो सिटी में ये गाड़ी 10 से 12 का माइलेज, और हाईवे पे अब तक लोगों को 14 से 16 का माइलेज दे रही है। जो लोग कमेंट्स करके भी हमें बताते हैं। बिल्कुल बता रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करके अपनी माइलेज बता सकते हैं कि वो कितनी है, क्योंकि ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी स्मूथ ड्राइव करोगे वैसी माइलेज मिलेगी। ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो। कई लोग कहते हैं कि जी हम तो पहले दिन से 15 की एवरेज निकाल रहे हैं। सही तो शायद अब हो सकता है कि उनकी ड्राइविंग इतनी अच्छी है, उनको पता है कैसे गियर शिफ्ट करने हैं, कितना क्लच प्रेस करना है, कितना नहीं करना, तो उनको इतनी माइलेज मिल रही होगी। सही बात है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा भाई से कि गाड़ी में अच्छी बातें तो है ही। हाँ जी, कि भाई आपको 16 इंच के टायर, 5 स्टार रेटिंग, 6 एयरबैग और बहुत सारे पावरफुल इंजन, ये सब मिल रहा है। एक तो इसमें AC है पुराने वाला, बिल्कुल, जो 300 में मिलता था, सबको दिखा देते हैं, वही मोटा सा बटन। तो ये AC पुराने वाला ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? पिछली वाली में थोड़ा सा इशू होता था लोगों को। हाँ जी, आपको कैसा लगा ये AC? तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अभी तक तो इनिशियल मुझे कोई ऐसा इशू फेस करने को मिला नहीं है। AC इसका पावरफुल है, बिल्कुल। और अभी मैंने जैसे फैमिली के साथ मैंने ट्रेवल किया, तो मेरी मदर जैसे बैक साइड पे बैठती है, तो वो AC मेरे को कहती है कि बिल्कुल ही इसको स्लो कर दे। उनको थोड़ा फील हुआ कि बड़ी ठंड हो गई है पीछे, तो AC इसका पावरफुल है। हाँ, क्योंकि थोड़ा एक ये रियर AC वेंट का इन्होंने शायद जो सेटअप करा है, उससे उनको पता होगा कि हमको पीछे भी फ्लो देना है, तो उससे शायद उन्होंने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करी होगी पहले एग्जिस्टिंग मॉडल से। क्योंकि यार देखो 200 mm की अब ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, और बूट स्पेस भी काफी इंप्रूव कर दिया गया है। स्पेस कह रहे हैं इन्होंने करा है, पिछली कमियां कंपनी ने काफी दूर की है। हाँ जी, इस गाड़ी में ना मॉडिफिकेशन हुई है। इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी लग चुकी है, स्पीकर भी लग चुके हैं। उसका भी अभी आपको प्राइसिंग बताएंगे, एक अच्छी सी जगह भी बताएंगे जहां से वो लग जाता है सस्ते में। जो लोग बेस वेरिएंट लेंगे उनको कितना पैसा ऊपर लगाना पड़ेगा कि उनका ये काम हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको ऑल ओवर गाड़ी में कोई कमी लग रही है? कमी तो इनिशियल मुझे अभी तक तो कोई ऐसी खास कमी फील हुई नहीं। हाँ, जैसे मैं एक चीज थोड़ा मेरे को फील हुई कि ठीक है बेस मॉडल है, कंपनी ने अपनी तरफ से फीचर्स तो मैक्सिमस दे दिए। बिल्कुल। एक सेंटर लॉकिंग बड़ी बेसिक चीज है। सेंटर लॉकिंग, हाँ, एक सेंटर लॉकिंग तो होनी चाहिए। 5,000 10,000 एक्स्ट्रा ले लो। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने 7.49x शोरूम रखा है, वो 7.55 कर दे या कुछ कर दे। सही बात। एक सेंटर लॉकिंग भी अगर कंपनी दे देती तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर होता। ठीक है, अभी भी इसका लॉक ठीक है, अगर मैं फर्स्ट डोर करता हूँ तो चारों हो जाते हैं, मतलब कनेक्टेड है। अभी मैनुअल सेंटर लॉकिंग है। हाँ, मैनुअल सेंटर लॉकिंग है इसमें बस। बाकी मेरे हिसाब से ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है जिस प्राइस में ऑफर की जा रही है। सही बात है। 3XO का बेस वेरिएंट लोगे तो इसमें आपको इंफोटेनमेंट लगवाना पड़ेगा, सेंटर लॉकिंग लगवानी पड़ेगी, और छोटी छोटी सी चीजें करवानी पड़ेगी। स्पीकर्स हो गए, जो मस्ट लगवाने पड़ेंगे, कनेक्टिंग टेल लाइट आप लगवा सकते हो। इसके अलावा अगर और भी चीजें हैं बड़ी बेसिक,
जो आपको जिस हिसाब से आपको लगता है अपनी मॉडिफिकेशन करानी है आप करा। आपने अब तक वैसे क्या क्या करवाया? मैंने इसमें एक तो इसकी जो हेडलाइट का जो थ्रो था वो बहुत बेकार था, जनरली स्पीकिंग। इसकी हेडलाइट का कुछ खास थ्रो था नहीं, हैलोजन लाइट थी इसकी, ये वाली। तो वो मैंने इसमें हाई बीम एलईडी डलवाई है। हाई बीम एलईडी डलवा दी, जो मतलब इनके टॉप मॉडल्स में आती है, वही मैंने आफ्टर मार्केट डलवाई है। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं शोरूम से डलवाऊं, लेकिन शोरूम वालों के पास कोई एसेसरी नहीं है, अवेलेबल, उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम गाड़ी दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम एसेसरी कहाँ से दें? ये बात सच भी है। और दूसरा मैंने इसमें एक मैट्स डलवाए हैं। ठीक है, ये 7D मैट्स मैंने डलवाए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम मैंने लगवाया है। हाँ, और ऊपर ग्लोसी टच है इसके अंदर। हाँ जी, ये जो इसका फ्रेम था, ये दो तरीके के फ्रेम आते हैं, एक नॉर्मल और एक ग्लोसी। तो मैंने कहा था भैया को कि ग्लोसी चाहिए मुझे, तो उन्होंने ग्लोसी मंगवा के दिया मुझे स्पेशली ऑन माय रिक्वेस्ट। और ये मैंने रियर पार्किंग कैमरा भी लगवाया। हाँ जी बिल्कुल, एक रियर पार्किंग कैमरा भी भैया ने इसमें इंस्टॉल करा है और क्लैरिटी काफी अच्छी लग रही है मुझे। सही बात है। हाँ जी, मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ। हाँ जी, कि पानीपत में एक शॉप है जिसका नाम है कार लिबास, चौधरी कार लिबास। वो पानीपत के सबसे रिलायबल और सबसे ट्रस्टवर्दी मुझे टिल डेट लगते हैं। ठीक है। जब भी आपने गाड़ी कहीं से शोरूम से खरीदते हो, उसमें अगर आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ता है तो वारंटी वॉइड ना हो, ऐसे बहुत से चक्कर पड़ते हैं। बिल्कुल। तो एक ट्रस्टवर्दी जगह से कराना चाहिए जहाँ पे वायरिंग कट ना हो, कपलर टू कपलर फिटिंग हो, और साथ ही जो आपकी गैजेट्स लगे हैं वो प्रीमियम हो। बिल्कुल, मतलब जो इनके ऑनर है सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वो आपको सारी चीज बिल्कुल ओपनली बता देते हैं कि ये चीज है, आप ये लगवाओ। मतलब आपके पास ऑप्शंस है, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर बजट। आपने जिस बजट में काम कराना है वो आपको उस बजट में काम करके देंगे। कोई कहेगा कि नहीं मेरे को तो कम से कम बजट में कराना है, वो उस बजट में भी ऑप्शंस देंगे आप। सही बात है। अभी उनसे मिलवाते हैं आपको, बिल्कुल, कि वो कहाँ है, क्या क्या ऑफर करते हैं। लेकिन मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। अभी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें है, इसकी कॉस्ट आई लगभग 9500 रुपए। 10,000 लगा लो, 10 लगा लो। यहाँ पे आपको इन्फिनिटी के कंपोनेंट, अल्फा कंपोनेंट्स और पीछे कोएक्सेल, हाँ जी, और ट्विटर्स, ये पूरा सेटअप भी लगभग 6 से 7 हजार में पड़ जाता है। बिल्कुल, यानी कि 15 से 18 हजार के बीच एक प्रीमियम सेटअप लग जाता है। बिल्कुल, बड़े आराम से। 1500 रुपए कॉस्ट आती है इसकी रियर पार्किंग कैमरा की। एक इसमें भी डिश एंटीना नहीं लगा, वो भी लगेगा। भैया ने कहा था कि मैं मंगवा दूंगा, शायद उनके पास था नहीं स्टॉक। ठीक है, तो काट पीट के 20,000 रुपए का खर्चा हाँ जी करने के बाद ये गाड़ी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है। सेंटर लॉकिंग अभी रह गई है। सेंटर लॉकिंग रह गई है। सेंटर लॉकिंग का भी ऐसा है कि जैसे मैंने किसी से पूछा है तो वो कह रहा है कि इसमें सेंटर लॉकिंग किट अलग से डलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटर लॉकिंग बेसिकली है, कंपनी डाल के दे रही है, लेकिन उन्होंने रिमोट की हमें प्रोवाइड नहीं करी। तो कोई कहता है कि रिमोट की कंपनी के एंड से आप ले सकते हो, वो आपको कुछ कोडिंग वगैरह किसी ने बोला, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, सॉफ्टवेयर करके कोडिंग करके आपको रिमोट की दे सकते हैं। तो देखते हैं। और अगर ऐसा कुछ चली उसकी कॉस्टिंग कोई कह रहा है 3000, कोई कह रहा है 4000। कहने का मतलब 5000 में हो जाएगी। हाँ, 5000 रुपए लगभग। देखो 8,70,000 की विद एक्सेसरी इनको गाड़ी पड़ी है। 30,000 रुपए मोटा मोटा ऊपर लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, 9 लाख में ये गाड़ी मिल गई। और लगभग जो ये है एलईडी, इसकी कॉस्ट याद है आपको? अराउंड मतलब 6000 के करीब, उसके अंडर ही है, पूरे 6 भी नहीं है। 6 भी नहीं है। वेराइटीज है भैया के पास, आपने जो लगवानी है वो लगवा सकते। वैसे यार बेस मॉडल लेने के कितने फायदे हैं ना, कि अपने हिसाब से सब कुछ हो जाता है। आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराओ, जो चीज आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके यूज में है, नीड में है, वो चीज आप करवाओ। जो आपको नहीं करवाना आप ना करवाओ, बस। तो इतनी सारी भाई से बातें पूछने के बाद अब एक फाइनल बात पूछेंगे कि भैया 3XO को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सभी व्यूवर्स को क्या सलाह दोगे, इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं? लेकिन अगर आप कंक्लूजन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर लेंगे, अपनी क्वेरी कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो भैया कंक्लूजन बता दीजिए। कंक्लूजन यही है कि अगर ये आपको गाड़ी जल्दी मिलती है तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप लीजिए। और अगर आपका एक बजट अराउंड 10 लाख के अंडर आपका बजट है, सही बात, तो मेरे हिसाब से 10 लाख में एक बहुत अच्छा पैकेज है, जिस हिसाब से इसमें जो फीचर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी कंपनी दे रही है हमें। सही बात। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी, ये तीनों चीजें जो कंबाइंड आपको मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि और कंपेटिटिव ब्रांड्स भी दे रहे होंगे, मैं किसी और के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मुझे अभी तक इसके अलावा और कोई कंपेटिटिव दिखा नहीं जो ये ऑफर कर रहा है इस प्राइस में स्पेसिफिकली। सही बात है, इतनी पावर और स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, सच में नहीं मिल रही। बिल्कुल, बल्कि मेरे को तो कई लोग कहते हैं कि कंपनी शायद लॉस में दे रही है ये वेरिएंट। हिसाब से फीचर्स कहते हैं ना, ये अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को वेरिएंट निकाला गया। बिल्कुल, लेकिन जिसको मिल जाए उसका तो भला हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। और भैया एक ऑथेंटिक
और एक कंटेंट डालते हैं हमारी तरह यूट्यूब पे। हाँ जी। इनके चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, साहिल बत्रा के नाम से इनका चैनल है। हाँ जी। उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कार लिबास पे, चौधरी कार लिबास पे भी जरूर विजिट करिएगा, जो भी आसपास के लोग हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जिनकी मैं वीडियो में बात कर रहा था, ये हमारे भैया हैं, हेलो, चौधरी कार लिबास वाले। साफ देख सकते हो, सिंस 1999 कार लिबास, द नेम यू कैन ट्रस्ट। और आपको लगभग 25-26 साल हो गए इस फील्ड में भैया? बिल्कुल, मुझे 25 ईयर्स हो चुके हैं और हमने अपने स्टार्टिंग में बहुत कुछ देखा है इस लाइन में, लेकिन लास्ट में जाके हम एवरीथिंग हम ब्रांड पे ही काम करेंगे। सही बात। अगर हमें पॉलिश भी बेचनी है तो वो भी हम 3M की ही सेल करेंगे, हमें लोकल पॉलिश पे जाना ही नहीं है, ताकि किसी भी कस्टमर की गाड़ी में किसी भी तरह का कोई ऐसा डैमेज ना हो कि उसको ये सोचना पड़े कि मेरी कार में ये मैंने क्या ले लिया। क्योंकि ब्रांड की क्वालिटीज अपनी ही होती है, ब्रांड को आप कभी भी किसी नॉर्मल से प्रिपेयर कर ही सकते, उसका जो कंपेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। बिल्कुल। परफ्यूम भी बेचना है तो वो भी हमारे पास आप देख सकते हो, सिर्फ इन्वॉल्व्स की मिलेंगी और प्रॉपरली मिलेंगी। स्टेटस के ओरिजिनल डोर गार्ड्स होंगे, तो यहाँ तक कि अभी हम ऑटोफॉर्म के ही सीट कवर लगाते हैं, जो ब्रांडेड सीट कवर होते हैं। ठीक, ऑटोफॉर्म के सीट कवर्स। और आप सिस्टम भी बता रहे हैं, ऑटोफॉर्म ने सिस्टम्स लॉन्च कर दिए हैं इंपीरियो के नाम से, वो भी बहुत हायर एंड सिस्टम आए हैं। अगर किसी को ब्रांड चाहिए तो उसमें भी जा सकता है। कहने का मतलब, कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट गाड़ियों से रिलेटेड, कोई भी प्रीमियम मॉडिफिकेशन, एक्सेसरी, टेक्निकल वर्क, सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा, वैसे आप अपने मुंह से बता दें तो वो ज्यादा बेटर है। एड्रेस बहुत इजी आजकल तो, वैसे सबको गूगल पे अपना चौधरी कार लिबास पानीपत डालिए तो आप इजीली पहुंच ही जाएंगे। नहीं तो सबसे फेमस है पानीपत का सेक्रेटरीट, और सेक्रेटरीट के VIP गेट के एकदम GTO के ऊपर ही है, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। आप जब कभी आ सकते हैं। करोल बाग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सामान लगवाते हैं, उसके बाद कुछ एरर ओमिशन आ जाता है, फिर तेल फूक के जाते हैं। अपने यहाँ आइए ना। सबको ऐसा लगता है कि दिल्ली करोल बाग सस्ता है, लेकिन आप पहले ये चेक कीजिए कि वो आपको क्या क्वालिटीज दे रहे हैं। और फिर आप कंपेयर कीजिए हम क्या दे रहे हैं। सही बात। फिर आप कॉस्ट, अपना टाइम, अपना फ्यूल, सारी चीजों को मैनेज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या बेटर ले रहे हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके।